हे गाइस व्हाट्स अप। तो मूवी में एक यंग इन विलेज को दिखाया गया है जहाँ के लोग मेनली या तो सांप पकड़ते हैं या तो पेड़ काट कर अपना जीवन चलाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो लकड़हारों को देखते हैं जो कि पेड़ काट रहे थे। तभी उन्हें एक जहरीला सांप दिखाई देता है। उनमें से एक लकड़हारा उस सांप का जहर निकाल देता है। तभी अचानक वहां टू हेड जाइंट पाइथन आ जाता है जो कि एक एक करके दोनों वुडपैकर्स को मार देता है। आगे हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे गांव वाले सफर कर रहे थे। ट्रेन में हमें जिंगलैंग को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाया जाता है। यांग सेना में कमांडर था और वो जिंगलैंग को पसंद करता था। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जिंगलैंग को यांग पसंद नहीं है क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर फ्लैक्स करता रहता था। यांग जिंगलैंग से कहता है कि उसे जनरल कोच में आने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ बहुत भीड़ है और बहुत बदबू है। यांग कहता है कि उन दोनों को फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था। तभी वहां सांप से बनी दवाइयां बेचने एक आदमी आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक जहरीला सांप यांग के पास आकर उसे काटने ही वाला था, लेकिन सांप पकड़ने वाला उसे पकड़ लेता है और यांग को बचा लेता है। सांप पकड़ने वाला अपना नाम मूशेंग बताता है और वो कहता है कि वो सांप पकड़ने वाले वंश का आखिरी वंशज है। वहीं ट्रेन में एक लड़का यांग को मूशेंग का धन्यवाद करने के लिए कहता है और उसे कुछ पैसे देने के लिए कहता है क्योंकि मूशेंग ने यांग की जान बचाई थी। लेकिन यांग मूशेंग से कहता है कि उसने पैसे कमाने के लिए खुद ही सांप छोड़ा था और खुद ही उसे पकड़कर अब वो पैसे लेना चाहता है। इस पर मूशेंग कहता है कि वो सांप बहुत ही जहरीला था, इसे कोई भी सांप पकड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं रखता। जिंगलैंग मूशेंग का साथ देती है। वो यांग से कहती है कि वो बचपन से इन सांपों को देख रही है और वो बहुत ही जहरीले हैं, कोई भी सांप पकड़ने वाला उन्हें अपने पास नहीं रखता। जिंगलैंग मूशेंग का धन्यवाद करती है और उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन मूशेंग उससे हाथ नहीं मिलाता। वो कहता है कि उसके हाथ गंदे हैं। तभी ट्रेन में बहुत सारे सांप आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी पैसेंजर्स को काटना शुरू कर देते हैं। ट्रेन में इतने सारे सांपों को देखकर सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वे सभी देखते हैं कि ट्रेन के बाहर बहुत सारे सांप आ चुके हैं और सांपों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मूशेंग कहता है कि अगर उन्हें सांपों से बचना है तो उन्हें लहसुन को खाकर उनके ऊपर थूकना होगा। लहसुन की स्मेल से सांप दूर भाग जाते हैं। ये सुनकर सभी वैसा ही करते हैं। अब सांप उनसे दूर तो चले गए थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को सांप ने काट लिया था। जिंगलैंग एक औरत की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर टू हेड स्नेक आ जाता है और वो उन सभी पर हमला कर देता है। सभी फर्स्ट क्लास कोच की तरफ जाने लगते हैं जहां पर और सोल्जर्स भी थे, लेकिन पाइथन उनका पीछा करके वहां भी पहुंच जाता है। मूशेंग सभी से कहता है कि उन्हें इंजन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इंजन की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से सांप वहां पर नहीं होंगे। सभी ट्रेन की छत से इंजन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूशेंग और कुछ सोल्जर पाइथन पर पानी फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ समय मिल जाए। जल्दी ही पानी खत्म हो जाता है। सिर्फ मूशेंग और कुछ ही लोग इंजन के पास पहुंच पाते हैं। वहां वे देखते हैं कि ट्रेन के आगे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जो कि सांप ने ही फेंके हुए थे ताकि वो ट्रेन को रोक सके। ये देखकर वे सभी जंगल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन पाइथन अभी भी उनका पीछा कर रहा था। पाइथन से बचने के लिए मूशेंग रास्ते में उन सभी को घास का ढेर लगाने के लिए कहता है और उसमें आग लगा देता है, जिसकी वजह से पाइथन का रास्ता रुक जाता है और वो उनका पीछा नहीं कर पा रहा था। आगे हम देखते हैं कि मूशेंग एक बच्चे के हाथ से जहर चूस कर निकालता है। तभी वहां पर मॉशिन आ जाता है जो कि एक अमीर आदमी था। मॉशिन मूशेंग से कहता है कि अगर वो उसके शरीर से जहर निकाल देगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन मूशेंग कहता है कि वो कितने भी पैसे दे वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये सांप बहुत जहरीले हैं और अगर कोई भी जहर को चूस कर निकालता है तो उसकी जीभ सूज जाएगी और जहर चूसने वाला व्यक्ति भी मारा जाएगा। मूशेंग की बातें सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन मूशेंग कहता है कि उसके घर में सांप का जहर काटने वाली जड़ी बूटियां हैं जिससे वे सभी बच सकते हैं। सभी मूशेंग की गांव की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वे सभी देखते हैं कि गांव में बहुत सारे आदमियों की लाशें पड़ी हुई हैं और बहुत सारे मरे हुए सांप भी पड़े हुए हैं। ये देखकर मूशेंग डर जाता है और सभी को गांव के पुश्तैनी मंदिर जाने के लिए कहता है।
मूशेंग अपने घर अपनी माँ को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे वहां पर अपनी माँ नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग गांव के पुश्तैनी मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बचे हुए गांव वाले मिलते हैं। जिंगलैंग को अपने पिता मिलते हैं। उसके पिता जिंगलैंग को बताते हैं कि पिछली रात सांपों ने उनकी विलेज पर अटैक कर दिया था और इस अटैक में बहुत सारे विलेज वाले मारे गए और जो बचे हुए हैं उन्हें सांप ने काटा हुआ है और वो सांप के जहर में हैं। तभी वहां मूशेंग आ जाता है। मूशेंग को अपनी माँ मिल जाती है। सभी गांव वाले मूशेंग को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वे सभी कहते हैं कि तुम सांप पकड़ते हो, उन्हें मारते हो और उनसे दवाइयां बनाते हो, इसीलिए सांप उनसे बदला ले रहे हैं। इस पर मूशेंग कहता है कि वो अकेला ही इस सभी का जिम्मेदार नहीं है। सभी गांव वाले लगातार पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से सांपों के रहने के लिए कोई जगह बची नहीं है, इसलिए वो विलेज की तरफ आ रहे हैं। मूशेंग के साथ आए हुए लोग मूशेंग से जड़ी बूटियां मांगते हैं, लेकिन गांव की एक लड़की जी उन्हें बताती है कि ये जड़ी बूटियां सिर्फ जहर को कम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें बचा नहीं सकती। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। जिंगलैंग मूशेंग से पूछती है कि क्या बचने का कोई और रास्ता है। इस पर मूशेंग कहता है कि उन्हें स्नेक वैली जाकर स्नेक फ्लावर लाना होगा, जो कि सभी तरह के जहर को काट सकता है। कुछ सोल्जर्स जी, जिंगलैंग और मूशेंग उस स्नेक फ्लावर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन नाव पर वही टू हेड स्नेक उन पर अटैक कर देता है और उन्हें नाव से गिरा देता है। अब उनके पास सिर्फ एक नाव बची हुई थी। सभी उसी नाव पर चढ़ जाते हैं। वहीं यांग गुस्से में आकर पाइथन पर ग्रेनेड फेंकने लगता है, लेकिन ग्रेनेड उस नाव पर गिर जाता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए नाव से उतर जाते हैं। अब उनकी दूसरी नाव भी टूट चुकी थी। सभी अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर आते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। मूशेंग उनसे कहता है कि अब नक्शा गीला हो गया है और उसे नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। सभी एक घास के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर यांग को सांप के अंडे दिखाई देते हैं। यांग गुस्से में आकर सांप के अंडों को कुचल देता है। ये देखकर सांप उस पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। यांग का जहर निकालने के बाद सभी आगे बढ़ जाते हैं। वे सभी एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर जी सभी से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे जहरीली मकड़ियों के झुंड हैं। अगर उन्होंने जरा सी भी आवाज की तो मकड़ियां उन पर अटैक कर देंगी, लेकिन गलती से एक सोल्जर गोली चला देता है, जिसकी वजह से मकड़ियां उन पर अटैक कर देती हैं। सभी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब रात हो गई थी। वे सभी एक टेम्पल में पहुंच जाते हैं। मूशेंग सभी को बताता है कि ये बहुत पुराना स्नेक टेम्पल है। यहाँ पर सांप अब पूजा करने आते थे। टेम्पल में सभी को पता चलता है कि जिंगलैंग को मकड़ियों ने काट लिया था। मूशेंग कहता है कि अगर जल्दी ही मकड़ियों का जहर ना निकाला गया तो जिंगलैंग की जान चली जाएगी। जिंगलैंग को नहाने के लिए एक टब में जड़ी बूटियों का पानी दिया जाता है। जिंगलैंग टब में नहा ही रही थी कि तभी एक सांप टब में आ जाता है, जिसे देखकर जिंगलैंग चिल्ला देती है। जिंगलैंग की आवाज सुनकर मूशेंग वहां आ जाता है और सांप को टब में से निकाल देता है। जिंगलैंग मूशेंग को उसके पास बैठने के लिए कहती है। वो बताती है कि वो अब गाँव शिफ्ट हो रही है। जिंगलैंग कहती है कि शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, उसकी शहर में कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो गांव में आकर गांव वालों की मदद करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मूशेंग कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो अपनी माँ को लेकर शहर की तरफ चला जाएगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। तभी मूशेंग को औरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मूशेंग जिंगलैंग को छोड़कर उनकी तरफ चला जाता है। सभी कहते हैं कि किसी ने उन पर जहरीले पिंस फायर किए हैं। तभी उन सभी पर एक जाल आ गिरता है और सभी जाल में फंस जाते हैं। मूशेंग चाकू से जाल काटता है और जिंगलैंग को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो देखता है कि जिंगलैंग टब में नहीं थी। मूशेंग जिंगलैंग के पैरों के निशानों का पीछा करता है। उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है। मूशेंग सीक्रेट डोर के अंदर चला जाता है। वहां उसे एक अलग ही चैम्बर दिखाई देता है। मूशेंग को एक कॉफिन से जिंगलैंग के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बौना आ जाता है, लेकिन यांग बौने को गन पॉइंट पर रख लेता है। मूशेंग जिंगलैंग को कॉफिन से बाहर निकालता है।
बौना कहता है कि वे सभी बिना इजाज़त के उनके घर में हैं, इसलिए उसने ऐसा किया। मोहसिन बौने से कहता है कि वे सभी स्नेक वैली जाना चाहते हैं, लेकिन वे रास्ता भटक चुके हैं, क्या वो उन सभी को स्नेक वैली पहुंचा सकता है। इस पर बौना हाँ कर देता है। बौना उन सभी को स्नेक वैली ले जाता है। वहां वे सभी एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में उन सभी को बहुत सारे चमगादड़ दिखाई देते हैं। बौना उन सभी से कहता है कि कोई भी कोई आवाज नहीं करेगा, अगर थोड़ी सी भी आवाज हुई तो ये सभी चमगादड़ उन्हें खा जाएंगे। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें आगे एक पुल दिखाई देता है जो कि बहुत पुराना था और टूटा हुआ था, इसलिए सभी एक एक करके पुल क्रॉस करने लगते हैं। मोहसिन के पास एक बहुत बड़ा बॉक्स था, वो उसी बॉक्स के साथ पुल क्रॉस करने लगता है। सभी उससे बॉक्स को नीचे फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। ये बॉक्स उसने शुरू से संभाल के रखा हुआ था, लेकिन मोहसिन को ठोकर लगती है और उसका बॉक्स नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बॉक्स में बहुत सारे पैसे थे जो कि नीचे गिर जाते हैं। मोहसिन इसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। मोहसिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी चमगादड़ वहां आ जाते हैं और उन सभी पर अटैक कर देते हैं। अब पुल भी टूटने वाला था, तो 2 सोल्जर्स पुल को पकड़ कर रखते हैं और सभी को पुल क्रॉस करवाते हैं, लेकिन चमगादड़ उन सोल्जर्स को मार देते हैं। गुफा में आगे बढ़ने पर उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। मूशेंग कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर स्नेक फ्लावर को ढूंढना चाहिए। जिसे स्नेक फ्लावर पहले मिल जाएगा वो दूसरों को बता देगा। मूशेंग को स्नेक फ्लावर मिल जाता है, लेकिन रास्ते में एक खड्डा था और खड्डे में बहुत सारे सांप थे। मूशेंग किसी तरह स्नेक फ्लावर तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ बौना जी और गांव वालों को एक गुफा में कैद कर देता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है। उस गुफा में 2 हेड पाइथन था जो कि उन सभी पर अटैक कर देता है। जी पाइथन से लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन वे सभी गुफा से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो जी गुफा के दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है। जैसे ही पाइथन उस पर अटैक करने वाला था, जी आगे से हट जाती है और पाइथन गुफा के दरवाजे से टकरा जाता है और गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों गांव वाले गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पाइथन जी को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बौना वहां पहुंच जाता है और जिंगलैंग को गन पॉइंट पर ले लेता है। बौना मूशेंग से कहता है कि वे सारे फूल उसे दे दे, नहीं तो वो जिंगलैंग को मार देगा। ये देखकर यांग जिंगलैंग को बचाने के लिए आता है, लेकिन बौना उसकी टांग में गोली मार देता है। ये देखकर मूशेंग फूलों का बैग बौने को दे देता है। बौना फूल लेकर वहां से जाने ही वाला था, लेकिन 2 हेड पाइथन उसे खा जाता है। फूलों का बैग बौने के हाथों से गिर गया था। फूलों का बैग उठाने के चक्कर में मोहसिन भी सांपों के गड्ढे में गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब पाइथन उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। वे सभी गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन उन्हें ऐसा नहीं करने देता। अब यांग से चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी, इसलिए वो ग्रेनेड लेकर पाइथन की तरफ चला जाता है। पाइथन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन यांग की मौत हो जाती है। अब गुस्से में आकर पाइथन एक गांव वाले को मार देता है। अब पाइथन जिंगलैंग का पीछा कर रहा था। जिंगलैंग की जान बचाने के लिए मूशेंग फ्लावर का बैग लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। पाइथन जिंगलैंग का पीछा छोड़कर अब मूशेंग का पीछा कर रहा था। पाइथन मूशेंग को काटने ही वाला था, लेकिन मूशेंग आगे से हट जाता है और पाइथन खुद की ही टेल को काट देता है। मौका देखकर मूशेंग पाइथन का सिर काट देता है और पाइथन को मार डालता है। सभी वहां से निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सभी गांव वाले ठीक हो चुके थे और अब सभी गांव वाले पेड़ लगा रहे थे ताकि सांपों को जंगल छोड़कर विलेज की तरफ ना आना पड़े, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।